दिल्ली की राजनीति में हलचल मचाने वाले शराब घोटाले मामले ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की जिंदगी में उथल-पुथल मचाई हुई है। इस मामले में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई के बाद अब ईडी भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े इस मामले में सीबीआई पहले ही जांच कर रही थी और अब ईडी ने भी इस केस में अपनी एंट्री मार दी है। ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 22 जनवरी 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि लोक सेवक के आदेश की अवहेलना और ईडी के 6 समनों को नजरअंदाज करने का आरोप साबित नहीं हुआ। अदालत ने यह भी कहा कि केवल पेश न होना जानबूझकर अवज्ञा नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ईडी ने उन ईमेल या नोटिस को साबित नहीं किया जिनके जरिए समन भेजे गए थे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 174 के तहत फरवरी और मार्च 2024 में 2 आपराधिक मामले दर्ज किए थे। इसके तहत जांच एजेंसी को यह अधिकार है कि अगर कोई जानबूझकर समन की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। ईडी की याचिका उन 2 आपराधिक मामलों से जुड़ी है जिनमें ट्रायल कोर्ट ने पूर्व में फैसला सुनाया था कि अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी जानबूझकर नहीं थी। अरविंद केजरीवाल ने अदालत में अपनी दलील दी थी कि वो राज्य विधानसभा, राज्यसभा और मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव और सरकारी जिम्मेदारियों की वजह से वो समनों का पालन नहीं कर पाए। कोर्ट ने उनके पक्ष में ये मानते हुए कहा कि उनका पेश न होना जानबूझकर अवज्ञा नहीं है। लेकिन अब ईडी ने इस फैसले को चुनौती दी है। यह याचिका बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए रखी गई है। ईडी की कोशिश है कि कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलट दे और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 आपराधिक मामलों को फिर से चलाने की मंजूरी दे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका को मान लिया तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा तो पूर्व मुख्यमंत्री को राहत मिलेगी। इस मामले से दिल्ली की राजनीति में भी हलचल बनी हुई है, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर सत्ता और जवाबदेही से जुड़ा है। सबकी नजरें हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी है। देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.